अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक से हर कोई परेशान है बिकॉज अलग अलग तरीके का मूवमेंट दिख रहा है। जहां पर कि सुबह हमने देखा इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स 5-6% ऊपर जा रही है। वहीं पर अगर आप इनकी दूसरे सेट ऑफ कंपनीज देखते हैं, अडानी ग्रीन हो गई, अडानी टोटल गैस हो गई, या लोअर सर्किट मार रहे हैं। ऐसे में क्या समझना चाहिए, क्या संक्षेप में निकालें हम इसका कंक्लूजन, क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है, दोनों चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को लगा कि भैया बायस तो नहीं हो जा रहे हो आप, अडानी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, तो देखो भैया मेरा काम है निष्पक्ष होके दोनों साइड ना लेते हुए आपको एक न्यूट्रल डायरेक्शन देना बेस्ड ऑन अवेलेबल फैक्ट्स। क्यों हुआ, क्या हुआ, इस चीज को समझते हैं। पहले एक आध चीज़ें मैं ग्रीन फ्लैग से शुरुआत करूंगा। ग्रीन मतलब अच्छी चीज़ है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बाद काफ़ी सारी सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद ये पता लगा कि भैया ये रिपोर्ट तो बहुत ही वैलिड है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज भैया ये जब भी रिपोर्ट निकालते हैं ना 15-20-50% साफ हो जाता है मार्केट कैप। तो मैं आप लोगों को पहले इस फैक्ट को क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए। 2020 से अगर देखा जाए तो करीब करीब 30 कंपनीज पे इनने रिपोर्ट निकाली, जिसमें से कि करीब 25 से 26 ऐसे कंपनीज है जो बाकायदा इनके रिपोर्ट निकालने के बाद 6 से 15% गिरी हैं विद इन अ वीक। तो इसमें कोई दोहरी राय नहीं है कि नहीं गिरती हैं, ये चीज़ तो आपने समझ ली। लेकिन देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, किसी भी रिपोर्ट की इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं ना, तो ब्रॉडर पिक्चर देखो। हर कोई बात कर रहा है निकोला का किस प्रकार से 94% गिरा। भैया निकोला के प्रोडक्ट में ही खामी थी। यूएस जस्टिस ऐसे ही इनके पीछे नहीं पड़े, बिकॉज इन पर एलिगेशन लगा हुआ है कि पहले बेचते हैं शेयर को, उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट के कारण जो पैसा मिलता है उसका कमीशन ये लोग खाते हैं। तो इस पर ऑलरेडी यूएस जस्टिस की बात चल रही है। लेकिन कोई इस चीज़ की बात नहीं करेगा कि इनके काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो पूरी तरीके से उल्टे गए। फॉर एग्जाम्पल J2 ग्लोबल 9% गिरा तो था, लेकिन 3 महीने के अंदर 1% पॉजिटिव था। अगर ड्राफ्ट केन्स की बात करूँ तो 3 महीने में 19% प्लस था जो इनने रिपोर्ट निकाली थी। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स जो कि एक फार्मा रिलेटेड कंपनी थी, वो 24% ऊपर थी 3 महीने में। न्यू पैसिफिक मेटल्स की अगर बात करो तो 30% ऊपर थी 3 महीने बाद। ग्रो जनरेशन की बात करो जिसको इनने अगेन फ्रॉड कहा था, 62% ऊपर थी। सोरनेटो नाम की कंपनी, अब जान के हैरान हो जाओगे, एक फार्मा बेस्ड कंपनी है, वो 127% अप थी मेरे दोस्त। जी हाँ, 3 महीने बाद। तो हर कोई बात कर रहा है उन कंपनीज की जो फेल हो गए। अच्छा, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, थोड़ा जाके रिसर्च कर लो भाई। अगर आप जाके रिसर्च करोगे तो मैक्सिमम कंपनीज जिनमें इनके शॉर्ट सेल चालू हुए वो वहां की यूएस की या यूके की स्मॉल कैप कंपनीज हैं। 40 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन हो रही है, 50 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यूएशन। यहाँ पर हम बिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़, अच्छा, और ये वही कंपनी थी जिसने टेस्ला पे भी $600 से शॉर्ट रिकमेंडेशन जब जारी किया था, वो $1200 पहुंच गई थी। तो पहली चीज़, हमको ऐसे ही ब्लाइंडेड नहीं हो जाना है, रिपोर्ट आई तो जो मीडिया बोल रहा है हम उसको लेके चल रहे हैं। थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन भी लगाना है। अब बोलोगे भैया आप सपोर्ट कर रहे हो, अरे रुक जा भैया रुक जा, मैं नेगेटिव भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अनबायस मतलब दोनों साइड का बताऊंगा, एंड तक ज़रूर देखो। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें मैं ना किसी का सपोर्ट ले रहा हूँ ना किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि आप लोग तो ऐसे फील करते हो जैसे ही मैं बोल देता हूँ कि इस ग्रुप के भाइयों और मेरे प्यारे बहनों झोला उठा के चल देंगे, इनके साथ कनेक्ट नहीं है, ये जैसे आप लोगों को पता ही नहीं। अरे पूरे जग जाहिर है, सबको पता, और उसमें कुछ गलत और सही है नहीं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनानी पड़ती है तो गवर्नमेंट के साथ उनको चलना पड़ता है, पॉलिटिकल कनेक्ट्स रखना पड़ता है। और पी वैल्यूएशन पे जो लोग ताता थैया कथक डांस कर रहे हो, तब कहाँ चले गए थे जब साल भर पहले टेस्ला का वैल्यूएशन हाई था 2020 से। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जी हाँ पूरे सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को मिला दो तो उतना इक्वल वैल्यूएशन होता था टेस्ला का, वो भी तो लॉजिकल नहीं था तब तो। बड़े बिकॉज गोरा चमड़ी है अपने वहाँ के लोग, प्लस इलॉन भैया वो कौन सा वो कुत्ता वाला कॉइन घुमा देते थे, वो क्या क्या बोलते हैं यार कुत्ता वाला, डोज कॉइन हिला देते हैं, तो भैया इलॉन भैया भगवान है, नो डाउट ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन भैया अडानी ने तो कोई जॉब ही नहीं बनाया है, उनने कितने सारे, अरे भैया 30-35 हज़ार की जॉब है, जाके देखो पब्लिक डिस्क्लोजर में आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, कंपनी से बिना उसके तो चलती नहीं, तो जॉब तो इनने बनाई है। तो भाई आप विदेशी कंपनी की पी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकते हो, इधर की नहीं। तो क्या अभिषेक कह रहा है कि भाई आप हाई पी पे खरीदो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ये कहना कि जस्ट बिकॉज पी आया है तो सामने वाला फ्रॉड है, दैट इज रॉन्ग। नो डाउट यार, देखो
कोई भी बंदा धंधा करता ना, बिजनेस करता, तो वो चाहता है कि मेरे 10 रुपये पे अगर मेरे को 100 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 500 रुपये मिले, उस पर कुछ बुरा नहीं है। नो डाउट वो बबल कभी ना कभी फटेगा, वो नॉर्मलाइज होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस किसी को फ्रॉड कहना, मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। और ये कहना कि इनको सपोर्ट मिलना, भैया इसमें कौन सी नई चीज़ है? मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक किसी भी वीडियो में डिनाई नहीं किया ना, आप डिनाई कर रहे हो, तो दे तो जग जाहिर है। दूसरी चीज़ है, इस केस में जो ग्रीन फ्लैग में देखते हैं, इनको सपोर्ट कहाँ से है? LIC की बैकिंग है, बैंक्स आके इनको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनको सपोर्ट कर रही है। एक चीज़ समझ लो, इलेक्शंस आ रही हैं क्लोजर, तो सेंटिमेंट्स नहीं ज़्यादा बिगड़ने मिलेगा, बिकॉज हमेशा एक फायर फाइटिंग होती है इस चीज़ में। और एक चीज़ याद रखो कि हमने पहले भी बात करा, वो जो रिपोर्ट निकली थी, वो रिपोर्ट ने आज तक स्मॉल कैप्स को टारगेट किया, कभी भी एशिया का 3rd रिचेस्ट इंसान को नहीं किया। और जब भी कोई इंडियन आगे बढ़ता है ना, सच बता रहा हूँ, फिरंगियों की हालत ख़राब हो जाती है। और ये हमारे देश का भी दुर्भाग्य है। हमारे देश में ना, हमारा देश का कोई अगर ऊपर जाता तो उसने पक्का चोरी किया, डकैती की है, स्कैम किया, फ्रॉड किया है। हाँ, सिंपल सी बात है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई यूट्यूब का पर्सन हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे कोई ट्रेनिंग दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो बंदा फ्रॉड है। लेकिन विदेशी वाला करता है तब वो चीज़ें सही चलती है। तो पहली चीज़ है, अपने माइंडसेट को उधर से निकालो। तीसरी चीज़ है कि भैया अगर अडानी इतना सही है तो हिंडनबर्ग को रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर देता? देखिए, हिंडनबर्ग ने एक चीज़ बिल्कुल सही कही है, जिस पे मैं एग्री करता हूँ। अ फ्रॉड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड बाय नेशनलिज्म, ऐसा करके कुछ कहा है, मतलब कुछ तो भी कहा था, जिससे वो कह रहे हैं कि भैया, क्योंकि अडानी ग्रुप ये कह रही है कि भैया इनने नेशन पर अटैक किया है, तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्रॉड किया है तो उसको नेशनलिज्म से आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फ्रॉड वाले वर्ड को हटा देते। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि आप नेशनलिज्म के नाम पे किसी चीज़ को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। बाय द वे, मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाद में पता लगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा था लास्ट बार वीडियो, और ऑडियो वो हो गया, बैटरी लो हो गई थी, तो उसको चार्ज पे लगा दिया। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल सही कहा है, इस पर मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन लेट्स फेस इट यार, हमारे देश में जितनी भी कंपनीज ग्रो करी हैं, ये जग जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रे एरिया को एक्सप्लॉइट करके ही ग्रो करी हैं। नो, वी लव टाटास, वी लव टाटास। टाटास के पास जब वो इंडस्ट्री में आए तब मार्केट खुल रहा था, उनके पास लेगेसी बनाने का समय था। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर आप नौकरी करते हो ना, अगर आप प्राइवेट में करते हो, पब्लिक में करते हो, आपको पता है कितना घिसना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है अगर आपको 10 रुपये भी कहीं से निकालने हैं। तो ये चीज़ जो ग्रे एरिया, वो इंडिया से नहीं जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, US में भी बहुत ज़्यादा है। तो खामो खाम सिर्फ हमको हमारे देश नहीं देखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे, भैया डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल कर देते अडानी ग्रुप, जब इतने कड़े वो डालें क्यों नहीं कर देते? अरे भैया, समय लगता है, कभी लीगल प्रोटोकॉल समझने की कोशिश कीजिए। एक लीगल सिस्टम, चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, सालों साल लग जाते हैं। अच्छा, आप एक सिंपल सा सोचो, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, आज से 3 महीने बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और बीच में आपको कोई क्रिटिसाइज करने लग जाएगा, वो अरबों का प्रोजेक्ट, आप किस पे फोकस करोगे? क्रिटिक्स को जवाब देने में या उस चीज़ को? क्रिटिक्स को हल्का फुल्का जवाब दोगे, बाकी उस पर फोकस करोगे ना। अडानी ग्रुप का FPO आ रहा है जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे नो, उन्होंने ये मना नहीं किया कि हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं हम इस पर एक्शन लेंगे, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोर्ट और जुडिशरी का जो पूरा सिस्टम होता है उस पर समय लगता है। तो ये चीज़ आप समझ जाओ। अच्छा, और एक मॉरिशियस, ब्लैक मनी, स्विस बैंक है भाई, हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई, मैं पुराने वीडियोस भी अगर आप जाके देखोगे, मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 2005 में एक रिपोर्ट निकली थी, स्विस बैंक की इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया था, मतलब स्विस बैंक को इन्वेस्टिगेट किया था। 1195 अकाउंट्स वहाँ पर इंडियंस के थे। KP सिंह जो DLF के प्रमोटर हैं, और भी काफ़ी सारे नाम आए थे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो टॉप 10-15 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके नाम आए थे। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा या अकाउंट्स किन 2 व्यक्ति के नाम पे निकल रहे थे? मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी जी। वो रिपोर्ट सही है कि गलत है वो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, और ये सिर्फ अभी नहीं, 2020-2021 के रिपोर्ट्स में भी निकला है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, पनामा लीक्स आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन का है, इतने सारे लोगों का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सब फर्जी हैं, सारी चीज़ें बेच दो, फिर तो इंडेक्स फंड बेच दो ना, म्यूचुअल फंड बेच दो, सिंपल सा है, क्योंकि हर कोई कर रहा है। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी यार बॉस, बिजनेस में अगर आप सही में बड़ा बिजनेस करोगे ना, कभी आप खुद करना उतने लेवल का बिजनेस, कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है। देश को खा गए, मैं उस पर कोई तर्क नहीं करूँगा यार, हो सकता है खा लियो, हो सकता है नहीं खा लियो, मुझे नहीं पता। लेकिन जस्ट बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, जिसके मैंने स्टार्टिंग में फैक्ट्स बताए, किस प्रकार से उनकी कितनी सारी चीज़ें गलत हुई है, अगर आप कहते हो ये फ्रॉड है, गलत है। लेकिन अब कुछ लोग बोलोगे देखो तू साइड ले ले, रेड फ्लैग भी मेरा कर्तव्य बनता है आपको बताऊं, और मैं सल्यूशन भी बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन,
ये सारे आज के दिन पे लोअर सर्किट मार रहे थे। वहीं पर अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स को पॉजिटिव रखा गया, जो मुझे ये सोचने पे विवश करता है कि एफएनओ बेस्ड स्टॉक्स होती है उसमें लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन नहीं, मैनेजमेंट आसान होता है, नॉन एफएनओ स्टॉक्स में मुश्किल होता है। तो कहीं ये एक, आप कमेंट्स में बताना अगर आपको लगता है कहीं एक एफर्ट तो नहीं था बाय द ग्रुप टू रिस्टोर द फेथ इन अ रॉन्ग वे। प्लस संडे को आ जाता है बेबी का बैन ऑन द वेरियस सिक्योरिटीज, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ चल रहा है जिसके कारण इस चीज को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी वैल्यूएशंस की अगर बात करें, फ्लैगशिप कंपनीज के अगेंस्ट मैं नहीं कहता हूं। अगर आप मेरी 6 महीने पुरानी वीडियो भी उठाओ, साल भर, 2 महीने, 3 महीने, हमेशा मैंने एक चीज करेंगे, जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, मैं आज भी कहता हूँ कि यार अगर करना ही है, इस यूनिट में जाना ही है तो इसमें जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमको ग्रीन में जाएंगे, गैस में जाएंगे, ट्रांसमिशन में जाएंगे, विलमार में जाएंगे तो हमको ना 10x 20x मिलेगा। तो देखो अगर आप 10x 20x के लिए खेल रहे हो तो रिस्क भी वैसा लेना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ कि 10x की जगह अगर 2x भी मिलता है, थोड़ा सेफ और सिक्योर रहता है और इसी कंपनी पर बेट करना है, तो एंटरप्राइज और पोर्ट्स इज व्हाट आई फेवर। डिस्क्लेमर, मैंने कोई बाय सेल इधर कुछ किया नहीं हुआ है, लेकिन वैल्यूएशंस दूसरी कंपनीज की अदर देन पेरेंट कंपनीज थोड़ी ज़्यादा है, इस पर मैं डिनाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट फाइनल एक चीज जो मेरे को दिखती है, जो मैं आपको अब सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इस ग्रुप से दूर रहो। सिंपल है, बजट तक 2-3 तारीख तक आप दूर रहो, चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। सिंपल सा है ना यार, 5000 स्टॉक्स हैं, एफएनओ के 200 स्टॉक्स हैं, किसी और में चले जाओ ना, क्यों इसी ग्रुप में चलना है? दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप इनमें से किसी स्टॉक्स में घुसे हो इनके, तो ये आपका टेस्ट ऑफ फेथ है। अगर आपको लगता है नहीं प्रमोटर सही है, अगर आपको लगता है आपकी रिसर्च सही है, अगर आपको लगता है वैल्यूएशन जस्टिफाइड, तो होल्ड करो। दुनिया भर में अपने आप को जस्टिफाई मत करो। अच्छा, और कुछ लोग सोचते हैं कि यूट्यूबर्स को ना पैसा मिल गया इसलिए वो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। अरे भैया, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितने यार 6 लाख लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है 6 लाख लोगों से मैं पूरे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं है यार, हम बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं, कुछ नहीं होता हमसे। तो आपको एक चीज़ समझनी है, ये धारणाएं मैनेज करना कि भैया जस्ट बिकॉज यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। हाँ, एक बार को आप किसी यूट्यूबर को बोलते हैं जिसके 4-5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो समझ में आता है। अरे यार 6 लाख वाला क्या ही लाएगा? उसमें से भी आधे लोग आप में से अरे तू बिक गया ये वो कमेंट करेंगे, तो वो तो वैसे भी नहीं खरीदने वाले ना बेचने वाले, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग नोट बताता हूँ जाते जाते। आज से कुछ साल पहले, अब ये आपको सोचने में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ साल पहले दिलीप संघवी जी जो सन फार्मा के मालिक हैं, वो एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हमारे देश के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बने थे। शायद किसी को हजम नहीं हुआ, कुछ हफ्ते कुछ महीनों बाद अचानक से एफडीए रेगुलेशंस लग गए, दुनिया भर की चीज़ें लग गई, वो रिचेस्ट तो छोड़ो, स्टॉक गिर गिर के आधा हो गया। लाइकवाइज जब सुचिता मैडम का भी रिपोर्ट आया था, उस समय पे भी अचानक से हमारे ये अडानी ग्रुप ने किसी XYZ एंटिटी को पीछे छोड़ दिया था और अचानक से बहुत सारे रिपोर्ट्स आने लग गए और वो स्टॉक गिरने लग गए। क्या कभी सोचा है कि दुनिया ऑफ बिजनेस इतनी कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है फॉर दैट वन स्पॉट, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, द रिचेस्ट एशियन, इसके लिए इतना कंपटीशन हो सकता है कि हर कोई एक दूसरे के दुश्मन के साथ भी हाथ मिला ले? कभी सोचना इस चीज़ को, कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके का सॉलिड एनालिटिकल रिपोर्ट अगर चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बजट के ऊपर मैं एक वीडियो, बजट पे ये नहीं कि मेरे को क्या लगता है बजट पे होना चाहिए, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, और निर्मला जी को जो निकाले वो निकालेंगे, लेकिन क्या चीज़ें बजट को एक पॉजिटिविटी ट्रिगर दे सकती है, नेगेटिविटी, कल रात 9 बजे इस पर वीडियो आएगा, कल रात 9 बजे अपने चैनल पे आएगा, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।